तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारी आदतों को मैंने खुद में ढलते हुए देखा है। हैप्पी फादर्स डे। आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में हर रोज की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें लगातार मिल रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अच्छी और बुरी प्रतिक्रियाओं का हमें शिद्दत से रहता है इंतजार। आइए खबरों की तरफ चलते हैं। आपको बता दूं, एक जरूरी सूचना दे दूं कि कल विश्व योग दिवस है और विश्व योग दिवस के मौके पर वैक्सीनेशन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन का एक नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। जैसा कि हमने आपको बताया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि विश्व योग दिवस के मौके से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, एक नया अध्याय शुरू होगा वैक्सीनेशन के कार्यक्रम का। और इस अध्याय के तहत 18 से ज्यादा की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दिए जाएंगे। फ्री वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलेगा देश भर में और वैक्सीन बनाने वाली निर्माता कंपनियों से केंद्र सरकार 75% वैक्सीन लेकर राज्यों को देगी और 25% वैक्सीन को मार्केट में सीधे तौर पर बिक्री होने के लिए छोड़ देगी। आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं और वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, लेकिन तमाम स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त वैक्सीन दिए जाएंगे। इस बात का ऐलान पहले ही किया जा चुका था और कल से ये अध्याय शुरू हो रहा है। अगला प्रोग्राम शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन का और इसका फायदा आप भी उठा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और खबरों की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। वैक्सीन दिए जा रहे हैं विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को और विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह आदेश दिया है, लोगों से ये अपील की है कि हर लोगों को वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि कोरोना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसी के तहत आज यौन कर्मियों को वैक्सीन देने का काम शुरू हुआ। बंगाल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में लच्छीपुर स्थित यौन कर्मियों को आज से वैक्सीन देने का काम शुरू हो गया। यहां दिशा जन कल्याण केंद्र नामक एक संस्था है और इस संस्था की तरफ से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ और लगातार इस तरह का कार्यक्रम चलेगा और यहां के तमाम यौन कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दिए जाएंगे। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने किया। इस मौके पर प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य मीर हाशिम सहित दूसरे लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त अजय कुमार ठाकुर भी खास तौर से मौजूद थे। इलाके का कोई भी मध्य बंगाल में जो भी रहने वाले हैं, जो भी बासिंदा है, सबको वैक्सीन दिया जाएगा। और इसी के तहत आज दिशा जन कल्याण केंद्र में वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। हमारे आसनसोल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साहब अमरनाथ चटर्जी साहब आए थे, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर खुशी भट्ट घटक आए थे और डॉक्टर है, डॉक्टर गांगुली साहब हैं और हमारे कुर्की औरों के दीपक भट्टाचार्य साहब हैं जो हेल्थ से जुड़े हुए हेल्थ का काम करते हैं। तो आज यहाँ पर तमाम महिलाएं वैक्सीन ले रही हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि इन लोगों ने साहस दिया। बहुत लोग डरते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। पूरी मेडिकल टीम के साथ यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है और इसके लिए मैं इस वर्ष का काउंसिलर हूँ, मेंबर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। खुशी होगी कि हमारे इलाके के लोग ले रहे हैं और बढ़ कर ले रहे हैं। आज 300 लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, उसके बाद जो लोग बाकी रहेंगे उनसे भी प्रोग्राम करेंगे। कितने कर्मी हैं यहाँ पर? कर्मी लगभग 400 होंगे, लेकिन आज 300 को दिया जाएगा कि वक्त भी नहीं है, देने में वक्त लगता है। उसके बाद फिर दूसरा दिन आपने सुना এখানে আমাদের বোর্ডের মেম্বাররা আমরা ঠিক করি যে এই দিশা অঞ্চলে মানুষদের আমরা এই ভ্যাকসিনের টিকাকরণ করব। তো সেই মতো আমরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের এখানে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে মেডিকেল টিম এসেছে, আমাদের মেম্বার অভিজিৎ ঘটক এসছেন, আমাদের মেম্বার মীর হাসিম এসছে, আমাদের আধিকারিক আমাদের বীরেন অধিকারী এসছেন, যাতে এনারা যাতে সুস্থ থাকেন সেটাই আমাদের ভাবনা চিন্তা। সবাই কি ভ্যাকসিন নিচ্ছে?
হ্যাঁ, সবাই মোটামুটি ভ্যাকসিন দিচ্ছে। ভ্যাকসিন দিতে আগ্রহী এই কারণের জন্য, সবাই চাইছে যে এই রোগটা পৃথিবী থেকে নিপাত যাক। এবং আমরা আরেকটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে এই অঞ্চলের অনেক মানুষের যাদের আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড নেই, অথচ পশ্চিমবঙ্গের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করেছেন ইলেকশনের আগে যে প্রত্যেক মহিলাকে 500 টাকা এবং শিডিউল কাস্ট হলে 1000 টাকা দেবেন। তো সেই ব্যাপারে আমরা অভিজিৎ ঘটক রয়েছে, ওনাকে স্পেসিফিক্যালি দায়িত্ব দিয়েছি আমরা যে মীরা সিংকে নিয়ে, যে আমাদের ব্যাংক অফ বরোদার মাধ্যমে আমরা এই মহিলাদের এই অ্যাকাউন্টগুলো যাতে খুলে দেয়, এবং আমাদের তাতে ম্যানেজাররা সম্মতি দিয়েছেন যে ওনারা ক্যাম্প করে এখানে করে দেবেন। এটা সত্তর হয়ে গেলে আমার মনে হয় এই অঞ্চলে মহিলারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। दक्षिण बंगाल का सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन है फॉसबेकी। फॉसबेकी की तरफ से आज उन क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजे गए जिन क्षेत्रों में यास की वजह से, चक्रवाती तूफान यास की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आज एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद थे राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक, और उनके अलावा दूसरे गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे, और फॉसबेकी के तमाम अधिकारी और सदस्यगण इस मौके पर मौजूद थे। आरपी खेतान जो फॉसबेकी के इस इलाके के प्रभारी हैं, उनकी मौजूदगी भी यहां देखी गई और उनके नेतृत्व में इस तरह का कार्यक्रम किया गया। और इस मौके पर मलय घटक ने कहा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ साफ लोगों से ये अपील की है कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की तरफ से उन लोगों को राहत सामग्री भेजी जानी चाहिए जो लोग काफ़ी मुसीबतें झेल रहे हैं, क्योंकि यास की वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा है सुंदरबन और आसपास के इलाकों में। यही वजह है कि फॉसबेकी की तरफ से राहत सामग्री भेजी गई, और यहाँ पे फॉसबेकी की तरफ से और भी सामग्रियां भेजी जाएंगी, इस बात का भरोसा दिया गया। इस काम में आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग मलय बाबू को आश्वासन देते हैं कि हमारे इलाके के जितने चैम्बर्स हैं वो सब कुछ न कुछ कार्य करेंगे और अवश्य करेंगे। दूसरा जो उनका ममता बनर्जी का जो आवेदन था, जो अपील थी, वो थी कि कुछ आप रिलीफ मटेरियल दीजिए। हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग 800 तिरपाल और 50 बोरा करके आटा, चूड़ा और चावल, ये हम लोग सुंदरबन और गंगा सागर इलाके के लिए देंगे। हमरा ने बताया कि हम लोग का चीफ मिनिस्टर एक मीटिंग किया था, उसमें जो भी जितना भी आपका एसोसिएशन है ट्रेड कॉमर्स का, सबको बोला था कि आप लोग भी त्राण के लिए जितना भी हो सकता है आपका मदद करेंगे। तो हम फॉसबेकी को मेरा तरफ से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत जो त्राण जो अभी उन्होंने बताए और उसका जुगाड़ भी किया है, और उसको उन्होंने आज भी कुछ देंगे, कल भी कुछ देंगे। कल हम लोग का पश्चिम बर्धमान का डीएम और सीपी एडीपीसी दोनों यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो उन लोग का थ्रू से भी कुछ त्राण दिया जाएगा। और जो हम मेरा हाथ में हैंड ओवर करने का बात है, हम खैतान जी को बोलेंगे कि आप जहाँ पर है वहाँ रखिए। हम कल आज रात को ही जो कलकत्ता लौटूंगा, कल उधर का जो डीएम लोग है उन लोग से बात करके जहाँ पर भेजने होगा हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, वैसे ही वहाँ पर हम लोग भेजने का बंदोबस्त करेंगे। जितना जल्दी हो सकता है पहुँचाने से ठीक है। आज से हो सकता है एक हफ्ता बाद अब जरूरत नहीं होगा, तो जरूरत का टाइम में आदमी का पास पहुँचना चाहिए। और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ वार्डों से समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया था आसनसोल नगर निगम को। विशेषकर वार्ड नंबर 68 से ज्ञापन सौंपा गया था आसनसोल नगर निगम की प्रशासनिक बोर्ड की सदस्य तबस्सुम आरा को, और इसके बाद त्वरित तौर पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई और यहां काम भी शुरू कर दिया गया। आज से यहां पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया। आपको बता दूं कि इस वार्ड में पानी की समस्या लोग झेल रहे थे, और इन्हीं समस्याओं को लेकर इन लोगों ने मुलाकात की थी
नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड की सदस्य तबस्सुम आरा से, और नगर निगम के आदेश के बाद नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी के आदेश के बाद यहां आज से पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया गया है। यहां तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता अभिषेक सिंह की मौजूदगी में यहां विकास का काम शुरू हुआ, पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। इसकी वजह से इलाके के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। फोटो क्या करने आया बेटा, तो समझ लेना। आइए टोपी नहीं लगा है। दादा को फरन में रखना चाहिए। हाँ नेतृत्व में, यादव के नेतृत्व में पूर्व इलाम बाबू का छोटा बाप नहीं लिखाएगा ना। हाँ राम बाबू का छोटा बाप, बड़ा बाप नहीं। रानीगंज के पंजाबी मोड़ 7 नंबर इलाके में जलाशय को भरकर अवैध तरीके से जलाशय को भरा जा रहा है और जलाशय को भरकर जमीनें बेची जा रही हैं भूमाफियाओं के द्वारा, और इस पर आवाज उठाई गई। स्थानीय लोगों ने इस पर आवाज उठाई और कहा गया कि अगर इस तरह से तालाबों को भर दिया जाएगा तो जल निकासी के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। इस तरह की बात कही गई। स्थानीय लोगों से हमारे संवाददाता ने एक स्थानीय युवक और दूसरे लोगों से बातचीत की और उनसे उनकी मंशा जाननी चाहिए और वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का आरोप है उनका, ये जानने की कोशिश की। आपको बता दूं कि यहाँ तालाब भरने का ये काम चल रहा है। ये तालाब पिछले काफ़ी दिनों से इस्तेमाल में नहीं है और इसी तालाब को भरकर ज़मीनों को बेचा जा रहा है अवैध तरीके से। इसकी आवाज़ उठाई स्थानीय लोगों ने। तो सब नहीं जानता, पूरा पारा जानता है कि तालाब का पानी कहाँ से निकलता था। उन लोग घर बना लिया है वहाँ पर, इसीलिए तो अब अगला साल पानी घुसा था तो हम लोग को बोला गया ऊंचा करके आप लोग बना लीजिए। अगला कौन बोला था? कौन से बना लीजिए। करके कितना दिन रहेगा? 4 महीना अगला बार पानी में रहा था, 4 महीना। ये सब जो घर है ना, जो थोड़ा है, इतना पानी था 4 महीना का। ये सब घर में 4 महीना पानी किनका घर है? क्या नाम है? ज्यादा दूर नहीं था, पति का क्या नाम है उनका? रामेश्वर यादव। आप तो देख ही रहे हैं, जब पूछेगा तब कि कारा पेट्रोल पंप के पीछे में जो खदान था वो भराटी हो रहा। कितने मतलब ये आदमी के ऊपर? वो जितना अगल बगल में आपको देख वीडियो की आप जी समझ में आ जाएगा कहाँ पे नया नया बिल्डिंग बन रहा है। लगभग आप लोग का हिसाब में? हम लोग के हिसाब से 8-10 घर है ऐसे बना हुआ। तो जिस चाची है वो जगह तो वो ये क्या बोलता है, ये ECL का ही है। अच्छा घर क्या है? अब वो लोग तो वही लोग बताएंगे, उनसे वीडियो करके पूछ लीजिएगा आप कि वो घर का परमिशन है या नहीं उन लोगों के पास में। आप लोगों को क्या लगता कि नहीं है? आप लोगों का स्थानीय भी क्या है? हम लोग का दाबी यही है कि अगर भराठी हो रहा है तो पूरा हो जाए, ताकि पानी का निकलने का व्यवस्था पूरा आदमी को, पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, या तो भरने के लिए मना किया जाए। क्या हुआ नाम आपका? मेरा नाम सचिन है। जगह का नाम? 7 नंबर पंजाबी मोड़ 7 नंबर। पंजाबी मोड़ 7। हमको देखिए, हमको मेरा जन्म यहाँ नहीं है, मैं यहाँ तो 2-3 साल से हूँ। इससे पहले बहुत पहले मैंने तालाब था, मैंने 20-25 साल मैंने इस जगह तालाब था, उसके बाद लोग तालाब में घर बनाना शुरू कर दिया। तालाब में कहाँ घर बनाया? तालाब का तो साइड में भ्रष्ट जमीन ही में बनाया। हाँ तो सब तो बस पूरा 7 नंबर भ्रष्टेड है, तो वहाँ जो बचा है वहाँ जमीन में जहाँ रह रहा वहाँ घर बने। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर में आज एक नए नर्सिंग होम का उद्घाटन किया गया। आशीर्वाद नर्सिंग होम के नाम से इस नर्सिंग होम का उद्घाटन हुआ और यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर CK सिंह ने इसका उद्घाटन किया। उनके साथ विनीता तुलसियान भी थीं और इस नर्सिंग होम से जुड़े हुए टुनी लोहिया की मौजूदगी यहाँ देखी जा रही है। उनके साथ फिरोज अंसारी दिख रहे हैं और दूसरे गणमान्य लोग यहाँ मौजूद थे। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में फीता काटकर इस आशीर्वाद नर्सिंग होम का उद्घाटन हुआ और यहाँ वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जिनकी ज़रूरत लोगों को होती है। हर आम और ख़ास लोगों को इनकी ज़रूरत होती है। वो तमाम सुविधाएं इस नर्सिंग होम में रखी गई हैं। इस बाबत हमारे संवाददाता ने इस मौके पर मौजूद अस्पताल मैनेजमेंट से जुड़े लोगों से बात की। विशेषकर टुनी लोहिया से हमारे संवाददाता ने बात की और उनसे ये जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर किस तरह की सुविधा यहाँ मौजूद है।
डॉक्टर सी सिंह। मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे तो सर ने बताया है कि इसमें पहले से गायनी ऑप्स का केसेस होते थे, लेकिन अभी जो खोले हैं कि सारे स्पेशलिटीज में रहेंगे, वो भी अफोर्डेबल प्राइजेस में, क्योंकि अभी जितने भी लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस में नहीं होते हैं और अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि अच्छा सर्विस विद अफोर्डेबल प्राइजेस में हो। और यहाँ पर किस किस तरह का आप लोग इलाज कीजिएगा, क्या क्या ऑपरेशन होगा? सारे डिपार्टमेंट्स जो मेन है, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑप्स एंड गायनी, आई का स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है, उसमें हर तरह का फैसिलिटीज अवेलेबल है। आईसीयू का भी अवेलेबल है क्या? आईसीयू का भी है, लेकिन आईसीयू का है, सीरियस पेशेंट्स होंगे। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहीं से बाहर से भी यहाँ पर आएंगे? आसनसोल, दुर्गापुर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आके यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर विनीता तुलसियान, ऑप्स एंड गायनी, लेडीज गायनोकोलॉजिस्ट। भी नर्सिंग होम खोला है, यहाँ पे सारे तरह के जो फैसिलिटीज़ हैं, सारे ब्रांचेस के जो है हम लोग मेडिकल और सर्जिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आई डिपार्टमेंट है जो स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट है। यहाँ पे सारे तरह के सबसे मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे हमारे पास हैं, इंक्लूडिंग फेको सर्जरीज, लिड सर्जरीज जो भी वो सब भी यहाँ पे होंगे, स्क्विंट सर्जरीज होंगे, ग्लॉकोमा सर्जरीज होंगे, तो सारे तरह के आई के सर्जरीज यहाँ पे होंगे। आई के बाद आई को अगर बाकी डिपार्टमेंट्स को भी देखें तो यहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक मेडिसिन, जनरल डिपार्टमेंट्स देखें तो जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है यहाँ पे हम रन करेंगे। यहाँ पे इन हाउस ही हमारे पास मेडिसिन के डॉक्टर हैं, आई के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिक सर्जन मैं खुद हूँ, मैं डॉक्टर सी सिंह मेरा नाम है, और जो है बाकी विजिटिंग कंसल्टेंट्स को भी हम यहाँ पे बुलाएंगे जो बाहर से आकर के भी पेशेंट्स का इलाज करेंगे। अच्छा, अभी के दौर में जो कोरोना जैसे महामारी चल रही है, क्या इस तरह का पेशेंट भी अगर आपके पास आते हैं तो उनका भी इलाज? बिल्कुल, हमारे पास मेडिसिन की फैसिलिटीज़ हैं, जनरल मेडिसिन की पूरी फैसिलिटीज़ हैं, आईटीयू फैसिलिटीज़ हैं, ऑक्सीजन वगैरह और एबीजी मशीन्स वगैरह सारे हैं, तो हम फुल्ली इक्विप्ड हैं कोरोना पेशेंट्स को लेकर ट्रीट करने के लिए। आपका परिचय? मैं डॉक्टर सी सिंह हूँ, पीडियाट्रिक सर्जन। थैंक यू। धन्यवाद। बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में कच्चे मकान हैं, कच्चे मकानों में लोग रहने को विवश हैं। ऐसे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए तृणमूल कांग्रेस और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार राहत की चीज़ें यहाँ तक पहुँचा रही हैं, वैसे लोगों तक पहुँचा रही हैं। इसी के बीच तिरपाल बांटने का अभियान भी चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता बद्रे आलम की देखरेख में यहाँ 6 परिवारों में तिरपाल बांटे गए। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 66 नंबर वार्ड में यह कार्यक्रम चला। 66 नंबर वार्ड बराकर इलाके में पड़ता है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर इलाके में पड़ने वाले इस वार्ड के 6 परिवार के लोगों को तिरपाल दिए गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग किस तरह से लाभान्वित हुए। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बद्रे आलम से बातचीत की। क्या घटना हुआ था यहाँ पे? कल मेरे 66 नंबर वार्ड में जो बारिश अभी कई दिनों से लगातार हो रही है, जिसके कारण हमारे वार्ड 66 नंबर वार्ड में कई छोटे छोटे मकान हैं जो गिर गए थे, पूरा वाल गिर गया था, लोग घर से बेघर हो गए। उसके बाद जानकारी जैसे ही मुझे मिली, मैंने घटनास्थल में गया। जाने के बाद लोगों को बहुत बुरा हाल देखा। उसके बाद मैंने इमरजेंसी में ताबड़तोड़ देखें कि कहाँ से ये जल्द से जल्द इस मामला को हल किया जाए, इन लोगों को सहायता मिले। तो मैंने मेरे पास में जितना मेरा क्षमता था मैंने उन लोगों को मदद किया, अपने पास से तिरपाल ला करके दिए। और जब और कमी पड़ गई तो फिर मैंने हम जो हमारे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन हैं अमरनाथ चटर्जी सर, मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने ताबड़तोड़ मुझे 6 तिरपाल देने का व्यवस्था किया और मैंने नियामतपुर म्यूनसिपलिटी से मैंने तिरपाल लेके आया और उन गरीबों को दिया। और आगे भी मेरा जितना क्षमता है मैं अपने वार्ड के लिए, अपने टीएमसी पार्टी को आगे करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए जी जान से मेहनत करता रहूँगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद बद्रे आलम, वार्ड नंबर 66। मालदा मर्डर मिस्ट्री में एक नया खुलासा हुआ है। हमने आपको बताया था कि मालदा के कालियाचक में 18 साल के एक लड़के ने अपने परिवार के 4 लोगों की निर्ममता के साथ हत्या कर दी थी।
उसका इरादा ये था कि वो ममी बनाए ऐसे लोगों की। यही वजह है कि अपने परिवार के 4 लोगों की उसने तालाब में डुबोकर निर्ममता से हत्या कर दी और उसके बाद जमीन के नीचे चारों को गाड़ दिया। और इसी केस में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने इसी मकान से, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो मकान है जिस घर में 4 लोगों की निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई और इसी घर से आज हथियारों का जखीरा बरामद किया गया और 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे, जल्दी होगी आपसे फिर मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।